हरे कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक घटना बताते हैं जिसमें पांचों पांडव ने अपने मृत पिता पांडु का मांस खाया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह जानने के लिए पहले हमें पांडवों के जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है। इसे हिंदू धर्म का पंचम वेद भी माना जाता है, जिसकी रचना स्वयं वेद व्यास जी ने की है। महाभारत में कई ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जिनके बारे में लोगों ने कम ही सुना है, और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है जिसमें पांडवों द्वारा अपने पिता पांडु के मांस खाने की कहानी। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इनकी माता कुंती थी और नकुल सहदेव की माता माद्री थी। पांडु इन 5 पुत्रों के पिता थे और इनका जन्म पांडु के वीर तथा संभोग से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को श्राप था कि जैसे ही वो संभोग करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु के आग्रह पर यह पुत्र कुंती और माद्री ने भगवान का आह्वान करके प्राप्त किया था। तो चलिए जानते हैं राजा पांडु को कैसे यह श्राप मिला। एक कथा के अनुसार कुंती के पति पांडु एक बार वन में माद्री और कुंती के साथ शिकार खेलने के लिए गए। जंगल में हिरण के रूप में किंडम ऋषि अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरणों के जोड़ों को मार गिराया। ऋषि दंपति को जैसे ही तीर लगे वे अपने स्वरूप में आ गए और दंपति ने मरते मरते पांडु को यह श्राप दिया कि राजन, अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करते हुए तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के श्राप से पांडु को बहुत दुख हुआ। साथ ही वो अपनी भूल से खिन्न होकर नगर की ओर लौटे। राज्य का कार्यभार पितामह भीष्म और विदुर को सौंपकर पत्नियों के साथ राजा पांडु स्वयं वन को चले गए और ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को पुत्र की लालसा है, लेकिन ऋषि के श्राप के कारण वह पुत्र उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उन्हें बचपन में दुर्वासा ऋषि से पाए वरदान का पांडु से जिक्र किया। तब पांडु ने कुंती से उन मंत्रों का प्रयोग करने को कहा। उनके अनुरोध से कुंती ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए मंत्रों का प्रयोग करके देवताओं के अनुग्रह से 3 पांडव, जिसमें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया, और माद्री को भी उन्होंने वही मंत्र दिया, जिससे माद्री ने भी उन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। वन में ही 5 पांडव का जन्म हुआ और वे वहां तपस्वियों के साथ उनका लालन पालन हुआ। राजा पांडु दोनों पत्नियों और 5 बेटों के साथ कई सालों तक वन में रहे। चूंकि पांडु को श्राप मिला हुआ था कि यदि वह कभी भी सहवास की इच्छा से अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए पांडु ने यह व्यवस्था कर दी कि उनकी पत्नियां उनसे दूर ही रहती थीं। 16 सालों तक वह अपनी पत्नियों से दूर रहे, ऋषि मुनियों की संगत में रहे और उन्होंने बहुत सारे ज्ञान अर्जित कर लिए, ब्रह्मचर्य की साधना की और एक शक्तिशाली मनुष्य बन गए। लेकिन राजा पांडु को इस बात की चिंता रहती कि उनके पुत्र उनके वीर्य से पैदा नहीं हुए तो उनके गुण उनके पुत्रों में नहीं आएंगे। यही कारण था कि राजा पांडु की अंतिम इच्छा थी कि उनके मरने के बाद पांडु के पुत्र उनके मांस का एक एक टुकड़ा खाएं। एक दिन की बात है कि बसंत का मौसम था। महाराज माद्री के साथ प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे थे। ऋतु के प्रभाव से उनमें काम वासना जागृत हो गई। वह माद्री के साथ काम क्रीड़ा करने के लिए आतुर हो गए। माद्री ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि उन्हें उस श्राप के बारे में पता था, लेकिन पांडु नहीं माने। कामवश वह अपनी बुद्धि खो बैठे थे। तब उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। माद्री इस कारण बहुत दुखी थी। वह भी पांडु के साथ जलती चिता पर सती हो गई। इस तरह दोनों की मृत्यु हो गई और माता कुंती पर तीनों पांडवों का भार आ गया। इस घटना के बाद कुंती और 5 पुत्रों पर दुख का पहाड़ टूट गया। वन के मुनियों ने कुंती को समझाया कि 5 पांडवों को हस्तिनापुर में पितामह भीष्म के पास भेज दे ताकि उनका शिक्षा कुशलता पूर्वक हो सके। लेकिन जब राजा पांडु की मृत्यु हुई तब 5 पांडव इतने दुखी थे कि वह भूल ही गए थे कि उनके पिता की अंतिम इच्छा थी कि वे उनके मृत शरीर को खाएं। लेकिन सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का पूरा ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पे वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का पूरा ज्ञान उन्हें हुआ। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी थे और इससे उसे भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी।
महाभारत काल में श्री कृष्ण के अलावा वो एकमात्र शख्स तो सहदेव ही थे जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण को यह ज्ञात था कि सहदेव को सारी बातें पता हैं और महाभारत युद्ध में क्या परिणाम आने वाला है यह भी सहदेव को पता है। इसी डर के कारण श्री कृष्ण ने सहदेव को कहा कि यदि तुम सारे इस रहस्यों को सबके सामने उजागर करोगे तो तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और कृष्ण के इस श्राप के कारण ही सहदेव चुप रहे और महाभारत का युद्ध हुआ। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में दो मान्यता प्रचलित है। प्रथम मान्यता के अनुसार मांस तो पांचों भाइयों ने मिल बांट कर खाया था और सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था, जबकि एक मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने ही पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके शरीर का हिस्सा खाया था। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।